Good morning, students. Yesterday we studied about our ancient India and it was our first introduction page. Some students were connected to our Google Meet class, but many students didn't connect with the app. So I would first of all like to request you that you should insist your friends who are studying in your class to join the meet. क्या है कि अभी अगर क्लास मिस किया, हमको नहीं पता ये कितना चलेगा लंबा, अब ये ऑनलाइन से ही हमको पढ़ना है बेटा। तो आप जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी आप कनेक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि सर क्लास ले रहे हैं। सेकेंड थिंग, टुडे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ पेरेंट्स दैट सर आप जो पढ़ा रहे हो सकता है सिलेबस में से वो कट हो जाएगा, बिकॉज इन एवरी न्यूज़ वी आर लिसनिंग दैट 30% सिलेबस विल बी रिड्यूस्ड। बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये उसमें से रिड्यूस नहीं होगा। रिड्यूस होने वाला जो पार्ट है दैट मे बी फ्रॉम आइदर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, नॉट फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट। सो आपको उसका चिंता नहीं करनी है, जस्ट फोकस ऑन द वीडियोज़। Another thing, if you are not able to understand any of the point, I am also at the same time sending the scanned pictures of the highlighted parts of my books. आप उसको मेरे नंबर पर, मेरा जो नंबर आपके पास में है, सबके पास में ग्रुप में मेरा नंबर है, आप ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल द ग्रुप्स आई विल ओपन ऑन संडे, मैं ग्रुप संडे के दिन खोल दूंगा, सो दैट आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो आप अपने क्वेश्चंस उसमें पुट कर दीजिए। मे बी आई एम नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन एट द सेम टाइम, बट मैं सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना करके व्हेन नेक्स्ट टाइम आई विल गो लाइव, मैं उस समय आपके क्वेरीज को सारे आंसर्स देने की कोशिश करूँगा, राइट। सो अगेन नाउ ब्रीफ इन ब्रीफ, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था इट वॉज अबाउट वाई इंडियन एंशिएंट इंडिया is recognized as a Vishwa Guru or Golden Bird, and I had explained you many things behind that why we were very advanced at that time in civilization। हमारी जो civilization थी उससे हम बहुत ज़्यादा आगे थे in terms of politically, if it say in terms of industry, in terms of agriculture। Again, if you remember, I had told you that we were the first to use आयरन इन इक्विपमेंट्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे हमारी भारतीय संस्कृति महान बनी। महान को एक दिन में नहीं बनता है। आप सब यू आर द जनरेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम, आज की जनरेशन है। आप अगर आपको बोलते हैं कि क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बोलिए? हाँ, सचिन तेंदुलकर। क्यों बोलते हैं उसको? क्या उनका कोई मंदिर बना हुआ है या कोई उन्होंने चमत्कार किए है? नो, ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ ऑन दैट 22 yards पिच। ही हैज़ सेट अ माइलस्टोन, उन्होंने एक माइलस्टोन खींचा कि 100 सेंचुरीज बनाई है। सो कुछ किया है तो उनको हम क्रिकेट का भगवान या महान क्रिकेटर बोलते हैं। तो वैसे ही भारतीय इतिहास में भी बहुत कुछ था। सी, व्हेन वी टॉक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, आई yesterday told you about रामायण एंड महाभारत were also a part of Vedic civilization. Now if you remember, I would like to take you to a short incidents of रामायण कि सीता मैया को रावण किस में ले गया था? What was the mode? क्या मीन्स था वो? It was a right, a plane। क्या नाम है उसका, जानते हैं आप? उसका नाम था पुष्पक विमान। Now अब हमको क्या बता गया है? In today's books we are studying that Wright brothers invented aeroplane। But my dear, it was there thousands of years back। So these are small reasons why Indian history or ancient India or India is considered as Vishwa Guru। So now, as I had promised yesterday, that today next topic would be Mahajanpads or Janpads। So today we will start with Mahajanpad। Now first of all I would like to elaborate, उस वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। व्हाट आर जनपद्स? सी, इनिशियली इन द स्टार्टिंग ऑफ द सिविलाइजेशन व्हाट हैपेंड दैट पीपल यूज्ड टू रिसाइड। वो अपना घर कहाँ बनाते थे?
उस समय कोई बिल्डिंग तो थी नहीं. दे यूज टू रिसाइड नियर द बैंक ऑफ रिवर्स. नदियों के किनारे अपने घर बनाते थे. आपने अधिकांश सभ्यताएं पढ़ी होगी तो सारी सभ्यताएं जो है वो नदियों के नाम से हैं. सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन. व्हाट इज इंडस? इंडस इज द नेम ऑफ रिवर. सो all those people used to live on the banks of river and they used to live like nomads. घुमक्कड़, इस तरह से लोगों के बन के ग्रुप में बन करके वो लोग रहते थे. एंड देन gradually those nomads or those tribal people started to increase their tribes. अपनी कबीले बढ़ाते गए and gradually they started to organize as a small villages. छोटे छोटे गांव. इन टूडेज टाइम इफ वी इफ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस थिंग, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन बाय, जैसे सलूम्बर है हमारा, सलूम्बर के आसपास बहुत सारे गांव हैं, बट सलूम्बर इज अ हेडक्वार्टर. नाउ दिस टाइप ऑफ स्मॉल तहसील्स वी हैव इन अवर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट. सो उदयपुर इज हेडक्वार्टर. सो इट इज जस्ट लाइक विलेजेस. Many villages consisted to janpads, and all those small janpads, when organized under a big flag, a big dynasty, they became Mahajanpad. So this is our today's topic, that is Mahajanpad. In your book you have this table, but also at the same time I would like to explain through this table, and with reading I would also elaborate these sentences so that you can afterwards understand it easily. As you can see, it is the time period. See, Mahajanpad period 600 BCE to 325 BCE. Last year I remember an incident of my class. It was very funny. Funny in context to me, but for a student it was a query. So I would like to intercept that. See, यहाँ पे लिखा हुआ है 600 BCE and after that it is written 325. See, this is before Christ era. It is written as before Christ era, ईसा मसीह के पहले. So when we are talking about that era, उसमें टाइम जो है it comes like from integers, negative integers to positive, -5, -4, -3, -2, -1 and 0. तो ये जो टाइम है वो डिक्रीजिंग में आएगा. ओके, एंड आफ्टर दैट बर्थ ऑफ क्राइस्ट इट इज नोन एज AD, एना डोमिनी. सो ये आपको बेसिकली समझना है. बच्चे ने मुझे पूछा था, सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया, 600 इधर आना चाहिए और 325 इधर आना चाहिए. सो दिस इज बेसिकली एक नॉलेज की टर्म की बात है. आई वुड लाइक टू से दैट BCE मीन्स बिफोर क्राइस्ट एरा. ठीक है, आप समझ गए. सो नाउ लेट्स वी मूव ऑन. अब हम चलेंगे इसके साथ में. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं several large and powerful independent states. Now what is meaning of independent state? They were not ruled by a big dynasty. छोटे छोटे पावरफुल किंग होते थे, छोटे छोटे फेड्यूल फैमिलीज होते थे. फेड्यूल मीन्स जमींदार. तो वो एक इलाके के ऊपर राज किया करते थे. वेर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 6th century BCE in North India. Remember my words, all these whatever we are Mahajanpads we are learning, if you can see in the table, they are 1 to 16. All these Mahajanpads existed in North India. Remember? Okay. Now these are the Mahajanpads and these are the capitals. Exam में इसका जो क्वेश्चन आता है that comes for only 1 mark. So डिटेल में आपको इसके नहीं जाना है. You have to learn this name as you are learning GK, right? एंड इसका सबसे अच्छा तरीका ये था, जब हमने लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ा था, दे यूज टू प्ले विथ ईच अदर आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ कैपिटल्स. जैसे हम लोग पूछते रहते हैं नेपाल की राजधानी क्या है, जापान की क्या है, इस तरह से यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स द क्वेश्चंस बाय आस्किंग द कैपिटल्स ऑफ महाजनपद. ओके, सो दीज आर 16 महाजनपद्स. I would not like to waste time in reciting all the names. आप देख सकते हो, बट अगेन कुछ मेजर जनपद जो हैं वो मैं बता देता हूँ. ओके, फर्स्ट वन इज काशी, वाराणसी, देन
Ang Pradesh. It is a very important name in context to Mahabharata. Okay, and the capital was Champa. Then the fourth one, it is the most important, around which the whole ancient history circulates. It's Magad. Can you remember the name of any ruler of Magad? Chandragupta Maurya, right? Magad. Then we will come to Kaushal. If you remember, you can read the name. Ayodhya. It is related with Ramayana. Okay. Then we come to point number 11. It's Matsya. Viratnagar, Berat. This area is present in Rajasthan. Then Surshen, Mathura. It is related with Lord Krishna. It is also known as Brajbhumi. And then the last one, there are many more, but these are some important ones. And then is Avanti. Avanti, and its capital is known as today the name of the city is Ujjain, but the ancient name is Ujjaini. So nowadays, if you have heard that people are demanding that their city should be named after their ancient city, and again this thing has happened because they want to remember their ancient city's name today. If I would like to give you illustration, is that Bombay was given name by Britishers, but people retained the name as Mumbai. Yes. Then Calcutta, it was name given by Britishers, and the name, the new name, modern name is Kolkata. Similarly is with Madras. The ancient name was Chennai, right? So we have to remember these names, ancient names, and in examination, major the most important Mahajanpads are only asked, and that too of only single question. Now we move on to here. If you can see, two types of states. Now this states does not mean राज्य. अभी जिस राजस्थान राज्य में रहे, not meaning of state. State का मतलब एक रियासत होती थी. Were present in about 16 महाजनपद. इसमें दो तरीके के महाजनपद होते थे. कौन कौन से थे? Then we can see first were monarchies, and second one were रिपब्लिक्स. रिपब्लिक्स वो होते थे जहाँ पर लोगों की इच्छा पूछी जाती थी, जहाँ पर लोगों का शासन होता था. और मोनार्कीज कौन से होती थी? जहाँ पर शाही परिवार शासन किया करता था. सी डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस टू. इन रिपब्लिक ऑल्सो किंग यूज टू रूल, बट विथ द विल. किसकी मर्जी से? विद द विल ऑफ देयर सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? प्रजा को बोलते हैं. इन पॉलिटिकल साइंस व्हेनेवर वी यूज वर्ड सब्जेक्ट, तो इसका मतलब विषय नहीं होता है. इट द वर्ड इज नोन एज प्रजा. सो या तो शाही परिवार थे जो अपनी मनमानी करते थे, एंड सेकंड वेर रिपब्लिक्स जिसमें जनता चुनती राजा को ही थी, बट उनके सामने ये ऑप्शन होता था कि राजा के 4 बेटे, तो विच वन शुड बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस. इस तरीके से होता था. एंड एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जो मेजर जनपद से वो है. फर्स्ट वन इज कौशला, देन वत्स, अवंती एंड मगध. वेर द मोस्ट पावरफुल मोनार्कीज ऑफ दैट टाइम. उस समय के सबसे पावरफुल मोनार्कीज जो थे, शाही परिवारों में से सबसे बड़े जनपद थे. तो एंड दिस वॉज अ ब्रीफिंग अबाउट महाजनपद. And what you will have to learn is that by remembering at home, you are free, you have a lot of time, you can just keep on reading. You don't have to learn these things. They will immediately put an image in your mind. Okay? Now, in next class, we will be studying about how these Mahajanpads administrated the people, how they declined, how they destroyed. Okay, so
into today's class, again a short review. I would like to say that these are the major janpads of Rajasthan, major janpads of North India, in which I have identified you some of the very important ones. And you, after this video, try to do this thing, that you try to learn these Mahajanpads by in the book. And after this video, I will provide the pic of this page, so that you can just revise the things what I am teaching today. Okay, thank you.